Hello friends and students, my name is रितेश कुमार राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि करेंट डिवाइडर रूल क्या होता है और कैसे हम करेंट डिवाइडर रूल में किसी ब्रांच के क्रॉस जब करेंट हमारी डिवाइड होती है तो हम कैसे करेंट फाइंड आउट करते हैं। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे ही जाते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा, इसकी लिमिटेशन होगी, जो भी न्यूमेरिकल होगा, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम की लिमिटेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। इट मीन्स हम सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, है ना। तो लिमिटेशन की बात करते हैं। तो लिमिटेशन की जब हम बात करेंगे तो पहली लिमिटेशन है कि ओनली अप्लीकेबल फॉर लीनियर एलिमेंट। ये बहुत पूछा जाता है, ओके। और इसके हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, कि लीनियर एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, जो भी ओम्स लॉ फॉलो करता है, जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ फॉलो करता है या जिसकी वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ओके। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि जो भी एलिमेंट हो वो लीनियर होना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट। दूसरी क्या है, एटलीस्ट वी हैव टू सोर्सेज। हमारे के पास कितने सोर्स होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू सोर्सेज। वो सोर्स जो है, सोर्स में बी वोल्टेज सोर्स, सोर्स में बी करेंट सोर्स, या बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करेंट सोर्स। मतलब आप ऐसे जनरल सी बात है कि यदि मान लीजिए कोई मैच का रिजल्ट आना है तो दो टीम को खेलना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही टीम खेल लेगी और एक मैच जीत जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो टीम होना चाहिए। सिमिलरली व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट सुपरपोजिशन थ्योरम, तो हमारे पास दो सोर्स होना ही चाहिए। ये मिनिमम कंडीशन है। दो या दो से ज्यादा कितना भी, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, हाउ मच, इतना भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वी हैव टू सोर्सेज। तो दो लिमिटेशन हो गई। पहली हो गई कि लीनियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, और दूसरी क्या हो गई आपकी कि एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, दो सोर्स होना चाहिए। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या है, जैसे जब भी मैच का फाइनल जीत या हार का डिसीजन होता है तो हमेशा टोटल जितने भी बैट्समैन ने खेला है वो टोटल रन देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कैप्टन ने कितना रन बना दिया, किसी बॉलर ने कितना रन बना दिया और उससे हमारी टीम क्या होगी, जीत गई। ऐसा नहीं होता है। टोटल रन जो भी ज्यादा बनाएगा वो क्या होगा, आपका जीत जाएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम वी डिटरमाइन करेंट इन पार्टिकुलर ब्रांच। पार्टिकुलर मतलब क्या है कि किसी एक ब्रांच में, है ना। जनरली हमें मेंशन होता है कि आपको यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करना है, करेंट या वोल्टेज फाइंड आउट करना है। दिस करेंट, यदि हम करेंट की बात करते हैं तो दिस करेंट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ड्यू टू ऑल द सोर्सेज अवेलेबल इन द सर्किट, ओके। जितने भी सोर्सेज होंगे, है ना, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, चाहे वो करेंट सोर्स हो, जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे हम उसको कंसीडर करेंगे, जितने भी करेंट सोर्स होंगे उनको कंसीडर करेंगे, ओके। और उनके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यदि सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इज इट ओके। तो सोर्सेज यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करेंट सोर्स भी हो सकता है, ओके। अब रही बात कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे। जैसे इस यूनिट का सारे वीडियो लेक्चर थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल्स और जो भी कॉन्सेप्ट है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, है ना, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग सब्जेक्टिव जो कॉन्सेप्ट है इसका पहले कॉन्सेप्ट जान जाएं
किसके पीछे सुपरपोजिशन की थ्योरी क्या है, किसी भी थ्योरम या किसी भी टॉपिक का पहले थ्योरी न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियो देखेंगे। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर पहला है कि डू वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। ओके, और जो भी हमारा करंट सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। ओके, तो शॉर्ट का मतलब है आपका, शॉर्ट का मतलब है कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मान लो जैसे वोल्टेज सोर्स है आपका, तो जब भी, तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया। और यदि ये करंट सोर्स है आपका, है ना, ये करंट सोर्स है, तो इसको ओपन का मतलब है कि इसको यहाँ इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ओसी, और एसी फॉर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे एट ए टाइम किसी एक सोर्स को, जैसे जब भी मैच होता है, देखते हो आपकी जब भी टीम खेलती है ना, तो एट ए टाइम चाहे 11 प्लेयर है, तो एट ए टाइम क्या होता है, एक आदमी बैटिंग करता है, एक प्लेयर हमारा क्या करता है, बैटिंग करता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक साथ खेल रहे हैं, एक बैटिंग करता है। सेम कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन में कि एट ए टाइम किसी एक सोर्स को कंसिडर करते हैं, बाकी यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और यदि करेंट सोर्स होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। इज इट ओके? अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे डिटरमाइन करेंट एक्रॉस, डिटरमाइन करेंट एक्रॉस R2 विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें R2 के क्रॉस मतलब यहाँ पे क्या करना है, करंट फाइंड करना है ड्यू टू वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे दोनों सोर्स क्या है आपका, वोल्टेज सोर्स है, तो कोई बात नहीं, एट ए टाइम क्या करेंगे हम लोग, एक सोर्स को कंसिडर करेंगे। बाकी अभी हमने डिस्कस किया है कि वोल्टेज यदि दूसरा सोर्स होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट कर देंगे। तो पहला हम केस 1 ले रहे हैं। ओके, केस 1 में क्या है आपका, मान लो हमने V2 को शॉर्ट कर दिया। किसको कर दिया, शॉर्ट। तो अभी मैंने बताया कि जैसे ही वोल्टेज सोर्स होगा तो वहां पे क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब ही होता है आपका, इसका मतलब होता है कि हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब V1 जो भी आपकी रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस करंट होगी, किसकी वजह से होगी, V1 की वजह से होगी, तो हम सर्किट को रीड्रॉ कर देंगे। करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो जो भी डायरेक्शन होगा हमने इसको एज्यूम कर लिया कि ये कौन सी करंट है, I1। और जो हमारी, हम तो R3 में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें R2 के क्रॉस फाइंड करना है, तो हमने इसको मान लिया I1 डैश। क्या मान लिया, I1 डैश। अब हमें क्या फाइंड करना है, I1 डैश फाइंड करना है। तो I1 डैश, ये करंट डिवाइडर, अंडरस्टूड है, करंट यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। अभी हमने लेक्चर, इसके प्रीवियस लेक्चर जो 3rd वीडियो लेक्चर है मेरा, उसमें करंट डिवाइडर रूल मैंने डिस्कस किया है। तो I1 डैश इक्वल टू टोटल करंट, तो टोटल करंट कौन सी है आपकी, टोटल करंट आपकी I1 है। अब कहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम लोग, R2 के क्रॉस। तो करंट डिवाइडर रूल कहता है कि जिसके क्रॉस करंट फाइंड करते हैं उसके पैरेलल वाली ब्रांच लेते हैं। तो पैरेलल वाली ब्रांच कौन सी है, R3। क्यों, कि जैसे यहाँ से करंट आएगा, यहाँ करंट डिवाइड है, मतलब इन दोनों में डिवाइड होगा। तो R3 उसी को, जिसको न्यूमरेटर में लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं, और जहां निकालना होता है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो I1 डैश कैन बी रिटेन एज I1 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। ओके, अब I1 क्या है, I1 जो है टोटल सर्किट करंट है, पूरे इस सर्किट की जो करंट है वो क्या आपकी I1 है। तो I1 कैन बी रिटेन एज V1, ये तो आपका वोल्टेज क्या है आपका V1 है, तो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, जब भी हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, है ना, शॉर्ट सर्किट करने मतलब रेजिस्टेंस का लगभग 0 हो जाता है आपका, है ना, 2 पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। और जब भी 2 पॉइंट का वोल्टेज सेम होता है तो गिवन रेजिस्टेंस किस में होंगे, आपके पैरेलल में होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है कि whenever we do voltage source short circuit then given two resistances are always in parallel। किस में होंगे आपके वो दोनों रेजिस्टेंस, पैरेलल में होंगे। तो जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें, मान लीजिए R डैश, तो R डैश ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये R3 और R2 क्या हो गया, पैरेलल में। तो R डैश कैन बी रिटेन एज R2 पैरेलल R3, और इन दोनों को सॉल्व करेगा तो सिंगल रेजिस्टेंस आएगा।
तो R1 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस R1। तो I1 कैन बी रिटन एज V1 अपॉन R2 पैरेलल R3 प्लस R1 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3, और इन सारी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका I1 डैश की वैल्यू आ जाएगा। अब केस टू में क्या करेंगे, अब भाई पहले हमने क्या किया, V2 को शॉर्ट किया, तो अब अंडरस्टूड हम क्या करेंगे, V1 को शॉर्ट करेंगे, फिर वही हमने यहाँ पे V1 था शॉर्ट सर्किट कर दिया। ओके, अब सर्किट को एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। अब किसकी वजह से करंट होगा, तो V2 के वजह से होगा। डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ मान लिया हमने I2 है और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, I2 डैश। तो लिखेंगे फिर कहीं करंट डिवाइडर लगा देंगे, I2 डैश इक्वल टू टोटल करंट कौन सी है, टोटल करंट हमारी ये जो हमारी है I2, ये क्या है आपकी, है टोटल करंट है, टोटल करंट। तो I2 इक्वल टू, अब R2 के साथ पैरेलल में कौन सा होगा, R1 होगा, तो I2 डैश इक्वल टू I2 इंटू R1, जिसको न्यूमरेटर में लिखते हैं उसी को डिनोमिनेटर में, और जहां निकालना हो तो उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो I2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब I2 कैसे फाइंड करेंगे, तो I2 हमारी क्या है, टोटल करंट है, तो I2 फाइंड करने के लिए V1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस फिर R डैश मान लीजिए, तो R डैश क्या हो जाएगा, इस बार हमने कहाँ शॉर्ट किया, यहाँ पे किया, तो R1 और R2 हमारा क्या हो जाएगा, इस बार ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो R डैश कैन बी रिटेन एज, R डैश को हम लिखेंगे R1 पैरेलल R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, और अब देखेंगे हमें करना क्या है कि सुपरपोजिशन में टोटल करंट अलजेब्रिक सम होता है, तो डायरेक्शन चेक करेंगे कि I1 डैश की डायरेक्शन क्या है एंड I2 डैश की डायरेक्शन क्या है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 डैश प्लस I2 डैश। ओके, यदि अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ज़्यादा वाले में से कम वाले हम लोग क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम डिटरमाइन करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन नेटवर्क। हम एक सर्किट गिवन है, यहाँ पे 60 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 120 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम है, ये 9 ओम है, तो दो 6 ओम है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, अदरवाइज कहीं भी यहाँ भी फाइंड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो इस वाले पे हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला काम ये है कि पहले हम चेक करेंगे कि कितने सोर्स हैं, तो 2 सोर्स हैं। इन दोनों सोर्स की वजह से क्या होगा, हमारा करंट 6 ओम में होगा। अब रही बात कि दोनों सोर्स में से कौन सा सोर्स है, वोल्टेज है या करंट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों सोर्स क्या है, आपका वोल्टेज सोर्स है। तो एट ए टाइम किसी एक सोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी दूसरे सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो केस 1, ये जरूरी नहीं है कि आप 120 वोल्ट को शॉर्ट करिए, किसी एक को पहले आप कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो केस 1 हम मान लिया मैंने कि 120 वोल्ट को शॉर्ट किया, तो सर्किट को रीड्रॉ करेंगे फिर से। तो रीड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एरिया क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। ओके, बाकी सर्किट को एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। जो भी करंट होगी हमारी वो किसकी वजह से होगी, 60 वोल्ट की वजह से होगी। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें, डाउन। तो हमें क्या फाइंड करना है, 6 ओम के क्रॉस, तो I1 डैश, फिर वही करंट डिवाइडर रूल, I1 डैश इक्वल टू, हम क्या करेंगे, I1 डैश इक्वल टू, ये आपका I1 डैश इक्वल टू टोटल करंट क्या है आपकी, I1 इंटू, अब 6 के यदि हम बात करें 6 के लिए, तो 6 के साथ हमने शॉर्ट कर दिया, तो क्या पैरेलल में होगा आपका 9 ओम ना, तो 9 लिखेंगे हम, 9 उसी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जहां निकालना होता है उसको ऐड कर देते हैं। और I1 क्या है, टोटल सर्किट करंट है, तो V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, V1 मतलब 60 वोल्ट। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, 9 और 6 क्यों हो जाएगा पैरेलल में, क्योंकि हमने शॉर्ट सर्किट किया है। तो 6 पैरेलल 9 प्लस 6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, पैरेलल जानते हो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐड कर दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो हो जाएगा आपका 60.9.6, और इसको सॉल्व करेंगे तो I1 डैश की वैल्यू जो आएगी आपकी 3.75 एम्पियर। ओके,
तो ड्यू टू 60 वोल्ट हमारा 6 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है आपका 3.75 एम्पियर। अब क्या करेंगे, अब 60 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे, है ना, 60 वोल्ट को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमने 60 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया ये वाला एरिया। ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम यहाँ फाइंड करना है। अब जो भी करंट होगी किसकी वजह से होगी, 120 वोल्ट की वजह से। डायरेक्शन ये मान लो I2 और यहाँ पे क्या मान लो आप I2 डैश। अब I2 डैश वही करंट डिवाइडर रूल से लगाएंगे, I2 डैश इक्वल टू I2 टोटल करंट क्या है आपका I2 इंटू, अब ये दोनों 6 है तो अंडरस्टूड है, किसी को भी लिख लो, लेकिन 6 ऊपर वाला पैरेलल में 6/6 + 6। और I2 कैसे फाइंड करेंगे, तो I2 इक्वल टू आपका ये वोल्टेज है, ये दोनों रजिस्टेंस पैरेलल में है, 6 पैरेलल 6 + 9। और अभी हम इसके पहले डिस्कस किया था कि दो रजिस्टेंस पैरेलल में हो, दोनों की वैल्यू सेम हो तो रिजल्टेंट क्या होता है R/2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 + 3 12 120, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। और दोनों की डायरेक्शन क्या है आपकी सेम है, ओके। तो करेंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, यदि करेंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस हम बात करें, सॉरी ये जो 120 वोल्ट की डायरेक्शन है यहाँ पे उल्टा है बेटा, सॉरी ये माइनस है और ये क्या है आपका प्लस है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ऐसे होगी, I2 डैश की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी आपकी, ओके, ये ऐसे होगी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ज़्यादा वाले में से कम वाला क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। 5 - 3.75, तो ये आ जाएगा आपका 1.25 एम्पियर, ये फाइनल आंसर होगा। ये 5 यदि सेम होता हमारा, जो इसके पहले यदि सेम डायरेक्शन में होता हम तो क्या कर देते, इसको ऐड कर देते। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी होता है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन करेंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, एकेटिव एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इस यहाँ पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक क्या है आपका करेंट सोर्स है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों वोल्टेज हो, कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है, हमें तो एट ए टाइम एक सोर्स को कंसिडर करना है। बाकी यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स होगा तो क्या होगा, हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। तो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो केस 1 में मान लिया कि 2 एम्पियर ओपन कर दिया। तो मैंने बताया है कि ओपन का मतलब क्या करोगे, वहाँ पे ऐसे उसको हटा दोगे, बाकी सर्किट को एज इट इज ड्रॉ कर दो। 20 वोल्ट की बैटरी है, 8 है, 2 है, 4 है। अब जो भी 2 ओम में करंट फ्लो होगा किसकी वजह से होगा, इस बैटरी की वजह से। यहाँ से जो भी करंट जाएगी तो ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता ही नहीं है। इट मीन्स जो भी करंट 8 ओम के क्रॉस होगी वो भी करंट क्या होगी, 2 ओम के क्रॉस। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, आपके सीरीज में हो जाएंगे, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो I1 डैश की जो वैल्यू हो जाएगी V/R 20/8 + 2, ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। मतलब क्या है कि ड्यू टू 20 वोल्ट जो 2 ओम के क्रॉस करंट होगी वो क्या होगी आपकी 2 एम्पियर ही होगी। अब आते हैं केस 2। केस 2 में अब क्या है, हमने वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट का मतलब क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ओके। अब जो भी करंट होगी किसकी वजह से होगी, 2 ओम में, वो इसके डाउनवर्ड, तो ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा I2 डैश, ओके। तो I2 डैश कैसे फाइंड करेंगे, I2 डैश इक्वल टू टोटल करंट। टोटल करंट देखो यहाँ पे क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें करंट, यहाँ बैटरी होती थी तो हमें करंट फाइंड करना होता था। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, गिवन है करंट, तो 2। अब देखो 2 शॉर्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल में ना, तो 8/2 के साथ मतलब पैरेलल में क्या होगा 8 होगा, तो 8/8 + 2 मतलब 16/10, ये क्या हो जाएगा 1.6। तो ड्यू टू 2 एम्पियर जो I2 डैश है इसका डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, इसका डायरेक्शन हो गया हमारा अपवर्ड है, और इसके पहले वाले डायरेक्शन क्या था आपका डाउनवर्ड है। तो ज़्यादा वाले में से कम वाला क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स करेंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस I = I1 डैश माइनस I2 डैश, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1.6, इसका मतलब क्या हो गया 0.4 एम्पियर, ओके। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन करेंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या करना है कि सारे रेजिस्टेंस के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर द गिवन नेटवर्क,
तो हमें नेटवर्क गिवन है, हमें क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये पूछा जाता है ना एप्टीट्यूड के एग्जाम में। और इसमें चेंजेज क्या होता है, इस क्वेश्चन को चेंजेज यहाँ पे 3 एम्पियर कर देता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 8 ओम हो जाता है, और यहाँ 15 वोल्ट की बैटरी। जनरली ऐसी चेंजिंग बहुत बार की गई है, बाकी तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जाता है। तो अब हम करेंगे क्या, सेम कॉन्सेप्ट, एक करेंट सोर्स है तो एक एट ए टाइम किसी एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, बाकी वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स होगा तो हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो हम पहला केस जो है हमारा यहाँ पे हमने क्या किया है कि 2 एम्पियर को क्या कर दिया, ओपन सर्किट। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 एम्पियर वाला हमने ओपन कर देंगे, बाकी सर्किट को एज इट इज हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखेंगे कि जो भी हमारा करंट होगा किसकी वजह से होगा, 16 वोल्ट की बैटरी की वजह से होगा। जो भी करंट यहाँ पे आएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, यहाँ जो जाएगा इधर जाएगा नहीं, ओपन है, इट मीन्स क्या होगा, ये दोनों किस में हो गए, आपके सीरीज में हो गए। करंट का जब भी मैंने बताया है कि जब भी करंट का फ्लो होने का सिंगल पाथ हो तो गिवन रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। तो 5 और 5 क्या हो गया आपका 10 ओम हो गया, और ये भी क्या हो गया 10 ओम हो गया। और जो भी यहाँ से करंट जाएगी ये 2 पार्ट में क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये 10 किस में हो जाएगा, पैरेलल में। जब भी करंट डिवाइड होती है तो गिवन रेजिस्टेंस किस में होते हैं, पैरेलल में। और अभी हमने पढ़ा है कि 2 रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज आर सेम, आर इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और दोनों सेम हो इट मीन्स R इंटू R अपॉन R प्लस R। तो R स्क्वायर बाई 2R होगा, ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा आपका R बाई 2 हो जाएगा। मतलब 10 का क्या हो जाएगा 5 ओम। तो ये सर्किट क्या हो जाएगा अब आपका, ये 5 ओम और 10, ये सिंपल सर्किट हो जाएगा, जिसमें I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू V बाई R। इसका मतलब ये 2 एम्पियर। मतलब कहने का मतलब है कि 10 वोल्ट के वजह से, इसके वजह से जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट हो रही है, 2 एम्पियर की। अब जो भी करंट आएगी यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। तभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है 5 है, जो 10 हो गया। तो करंट डिवाइडर रूल के हेल्प से हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि व्हेन 2 रेजिस्टेंसेज आर connected in parallel and the value of resistances are same, then current divided in each branch is half, है ना। करंट हमारे क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। बाकी आप करंट डिवाइडर रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट है तो 1 एम्पियर यहाँ जाएगा। अच्छा ये भी 1 एम्पियर जाएगा, इसमें भी क्या होगा 1 एम्पियर, क्योंकि और सीरीज में क्या होता है आपका करंट सेम होता है। ओके, केस 2। अब हम क्या करेंगे 2 में, अब हम करेंगे बेटा 10 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो 10 वोल्ट के जब भी हम शॉर्ट सर्किट करेंगे इट मीन्स ये हमारी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। ओके, बाकी सर्किट एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। ये 2 एम्पियर, ये आपका 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम। अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ से जो भी करंट जाएगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे ही डिवीजन होगा इट मीन्स दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में। और अभी डिस्कस किया हमने कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, दोनों की वैल्यू सेम हो, तो करंट हमारे क्या होती है, हाफ ऑफ डिवाइड हो जाती है। इट मीन्स 1 एम्पियर की डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, और 1 एम्पियर का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। अच्छा, अब यहाँ से जो करंट जाएगी 2 रास्ता है, एक है शॉर्ट सर्किट और एक क्या है 10 ओम। जैसे मान लो कि मुझे ही कहीं जाना है और हमें 2 रास्ता हो, एक में ट्रैफिक हो और एक क्या हो विदाउट ट्रैफिक है। तो अंडरस्टूड है कि हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, जिसमें ट्रैफिक आपका बिल्कुल ना हो, मिनिमम हो। तो वहीं सेम मैंने डिस्कस किया है कि जो हमारे लाइफ में ट्रैफिक का रोल है वही हमारे करंट के लाइफ में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस का रोल होता है। तो 10 ओम, अच्छा शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब होता है मिनिमम रेजिस्टेंस। तो जो भी करंट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से क्या होगी, यहाँ ना जा करके, इसका मतलब यहाँ पे 0 एम्पियर यहाँ से पास हो जाएगी। ओके, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट सोचिए, सुनिए, एक होता है रिडंडेंट ब्रांच का कॉन्सेप्ट। रिडंडेंट मतलब क्या है
कि रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और उसके जस्ट सामने वाला वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दिया हो तो उस 10 ओम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है और हमारा हाथ काट करके अलग कर दिया जाए, तो हाथ को 8 काट के अलग कर दिया जाएगा तो उस कटे हुए हाथ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिडंडेंट ब्रांच का, तो इसीलिए जैसे ही हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो 10 ओम में जो करंट होगा क्या हो जाएगा आपका 0 एम्पियर। तो फाइनल आंसर क्या होगा? अब जैसे 5 ओम है तो इसको ए बी मान लो, इसे मान लीजिए ऊपर वाला आपका ए है, ये पोर्शन बी है और ये पोर्शन सी है। तो करंट अक्रॉस ए बी मतलब अपवर्ड, तो ऊपर भी 1 एम्पियर जा रहा है और उस वाले में क्या हो रहा है डाउनवर्ड आ रहा है। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 1 - 1 इक्वल टू हाउ मच 0। इस जो आपका बी सी वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें डाउनवर्ड इससे में भी हो रहा है और ड्यू टू आपका 10 वोल्ट भी क्या हो रहा है डाउनवर्ड हो रहा है। तो इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे तो हाउ मच 2 एम्पियर। और करंट अक्रॉस 10 रेजिस्टेंस ये उसके वजह से क्या है आपका 1 एम्पियर है, सॉरी 1 एम्पियर है और इसकी वजह से 0 तो हाउ मच 1 एम्पियर। ये क्या हो गया आपका 1 एम्पियर। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए भी है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। डिटरमाइन करेंट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन नेटवर्क यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब यहाँ पे 2 बैटरी है और इस 5 ओम के अक्रॉस हमें क्या करना है करंट फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं, इस पूरे क्वेश्चन को हम पहले जैसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो 2 सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स हैं। अच्छा मान लो 3 सोर्स होते तो कोई नहीं, यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो हम किसी एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, बाकी दोनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। मान लो 2 वोल्टेज 1 करंट हो तो एट ए टाइम किसी एक को कंसीडर करेंगे और करंट यदि वोल्टेज करोगे तो एक करंट ओपन होगा और एक वोल्टेज शॉर्ट होगा। करंट को कंसीडर करेंगे तो दोनों वोल्टेज को क्या कर देंगे हम लोग शॉर्ट, मतलब एट ए टाइम किसी एक सोर्स को कंसीडर हम लोग करेंगे। ओके, अब हम मान लीजिए 65 वोल्ट को हमने क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो सर्किट को एज इट इज ड्रॉ कर देंगे हम लोग, है ना। अब हमारा सर्किट ये 64 वोल्ट 20 ओम 5 ओम 8 ओम 10 ओम और 15 ओम। अब ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में है। मैंने शॉर्ट कर दिया तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। जब पैरेलल में होगा फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल और इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ क्या हो जाएगा? सीरीज में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सर्किट हमारी ये हो जाएगी, ये 64 वोल्ट, ये 20 ओम है, ये 8 ओम, ये जो आएगा आपका क्या आएगा 11 ओम। तो अब जो करंट 5 ओम के क्रॉस निकालना था, मान लो इसको हम I1 मान लें और इसको हम I1 डैश मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे कैसे? I1 डैश इक्वल टू टोटल करंट हमने मान लिया कि I फ्लो हो रही है इनटू 8 के पैरेलल में क्या है आपका, सॉरी 11 के पैरेलल में 8 है तो 8 प्लस 11 और I क्या हो गया टोटल 64/8 पैरेलल 11 इनटू आपका 8/19। 8 पैरेलल 11 प्लस 20 भी होगा 64, ये यहाँ पे प्लस 20। ओके, फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, हम अब यदि 64 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे तो अब ये दोनों पैरेलल में होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसके साथ क्या हो जाएगा आपका सीरीज में आ जाएगा। फिर जो हमारी सर्किट हो जाएगी सिंपल इस टाइप की सर्किट हो जाएगी। ये हमारा ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा और ड्यू टू 75 वोल्ट हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। फिर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, जो भी ज़्यादा वाले में से कम वाला होगा उसको क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।